एक प्रोडक्ट है और इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर में 6 प्रोडक्ट की रेंज है। और यहाँ पे हम एग्री 82 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टीपर्पज एडजुएंट स्प्रे है, यानी अपने आप में कोई टॉनिक या दवाई नहीं है। किसान इसको सिंचाई के अंदर उपयोग करते हैं, इससे पानी की जो है बचत होती है, जमीन नरम होती है। खाद के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे तो खाद की जो है एक्टिविटी और उसके काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और दवाई के साथ मिला के यदि इसको स्प्रे किया जाता है तो ये जो है दवाई को बेहतर तरीके से पत्तों पे स्प्रे करता है, उसको लंबे समय तक टिका के रखता है, जमीन पे गिरने नहीं देता। तो कुल मिला के किसान का खर्चा कम होता है और उसकी जो है आमदनी बढ़ती है। तो देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। एग्रीकल्चर में बाकी और प्रोडक्ट हैं जो मेरे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वीडियो से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगेन एक और डेमो करेंगे। ये दोनों ग्लास के अंदर हम पानी को ऐड करेंगे, पानी डाल देते हैं और दूसरे ग्लास में भी लगभग उतना ही पानी हम भर देते हैं। अब एक तरफ हम लेते हैं एग्री 82 की कुछ ड्रॉप्स ग्लास के अंदर राइट साइड। मैं कुछ 5-7 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, दूसरे ग्लास में ऐड नहीं करता हूँ। तो इस डेमो से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि सिंचाई के अंदर जब किसान प्रति एकड़ 160 ml यदि एग्री 82 का यूज कर रहा है तो पानी की खपत को ये कैसे कम करता है और जमीन को कैसे नरम बनाता है। तो यहाँ पे मैं सूखे गत्ते के जो 2 टुकड़े ले रहा हूँ। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से जमीन के अंदर जो केचुए और मित्र कीट होते हैं वो मर गए हैं, जिसकी वजह से जमीन दिन पे दिन कड़क और बेकार होती जा रही है। तो ये उसी का हम एक ग्रुप मान लेते हैं। दोनों गत्ते के टुकड़े हैं यहाँ पे। अब हम इसको एक साथ दोनों को जो है डीप कर देते हैं। राइट साइड, मेरे राइट साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्री 82 वाला पानी है और ये साधारण पानी है। हम दोनों को कुछ देर जो है डुबा के रखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो एग्री 82 वाला गत्ता है उसका जो कलर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा डार्क हो रहा है, लेकिन जो साधारण पानी वाला जो गत्ता है वो कंपैरेटिवली कम डार्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पानी के सरफेस टेंशन को, एग्री 82 पानी को पतला बनाता है, सरफेस टेंशन को तोड़ता है, जिससे पानी बूंद नहीं बनता और जमीन के अंदर इजीली जाता है। और जिसकी वजह से पानी, जमीन के पानी सोखने की क्षमता बेहतर होती है, लंबे समय तक नमी बनाए रखता है, जिससे आपको बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम दोनों को बाहर कर लेते हैं और देखते हैं कि एग्री 82 कितना इफेक्टिव है आपकी फसल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इस गत्ते को आपको तोड़ के दिखाता हूँ। आप देखिए गत्ता जो है अंदर की तरफ सूखा है पूरी तरह से, ये सरफेस गीली नहीं हुई है, जबकि हमने इसको पूरा पानी में डिप किया था यहाँ तक। उसके बावजूद ये गत्ता पूरी तरीके से गीला नहीं हुआ है और कड़क है। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि एग्री 82 जहां पे हमने छिड़काव किया का इस्तेमाल किया, ये गत्ता पूरी तरीके से भीग चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, और गत्ता काफी ज्यादा नरम भी हो चुका है। यानी इसका इस्तेमाल हम प्रति एकड़ यदि 160 ml करते हैं तो किस तरीके से ये आपकी पानी की खपत को रोकता है, जमीन को नरम बनाता है और जमीन में पड़े हुए जो खाद वगैरह है उनको भी घोलने में हेल्प करता है। चलिए एक और डेमो करते हैं हम कि ये खाद को घोलने में किस तरह से हेल्प करता है। तो मैं एक टैल्कम पाउडर ले रहा हूं और जनरली जो खाद होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्री 82 पानी के अंदर ये डाल रहा हूँ टैल्कम पाउडर, और दूसरे ग्लास में भी मैं टैल्कम पाउडर डाल रहा हूँ। तो आप साफ देख सकते हैं कि जिसके अंदर हमने एग्री 82 नहीं डाला उसके अंदर ये पाउडर की परत बन गई है और वो इजीली डिसॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन जिसके अंदर हमने एग्री 82 का इस्तेमाल किया है वो पाउडर पूरी तरीके से इसमें डिसॉल्व हो गया, यानी इसने पानी के सरफेस टेंशन को खत्म कर दिया। इसलिए जो भी चीजें हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे अभी ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो बहुत धीमे से हो रहा है। एग्री 82 और एग्रीकल्चर के वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज करने से किसान की लागत में तो कमी आती आती, साथ में जो है प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जिससे उसके खर्चे में कमी होके उत्पादन बढ़ता है। तो उसका जो है बेनिफिट और एडवांटेज यानी उसका मुनाफा सीधे सीधे बढ़ जाता है। चलिए एक प्रोडक्ट है और इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर में 6 प्रोडक्ट की रेंज है। और यहाँ पे हम एग्री 82 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मल्टीपर्पज एडजुएंट स्प्रे है, यानी अपने आप में कोई टॉनिक या दवाई नहीं है। किसान इसको सिंचाई के अंदर उपयोग करते हैं, इससे पानी की जो है बचत होती है, जमीन नरम होती है। खाद के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे तो खाद की जो है एक्टिविटी और उसके काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और दवाई के साथ मिला के यदि इसको स्प्रे किया जाता है तो
ये जो है दवाई को बेहतर तरीके से पत्तों पे स्प्रे करता है, उसको लंबे समय तक टिका के रखता है, जमीन पे गिरने नहीं देता। तो कुल मिला के किसान का खर्चा कम होता है और उसकी जो है आमदनी बढ़ती है। तो देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है एग्रीकल्चर में। बाकी और प्रोडक्ट हैं जो मेरे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वीडियो से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगेन एक और डेमो करेंगे। ये दोनों ग्लास के अंदर हम पानी को ऐड करेंगे, पानी डाल देते हैं और दूसरे ग्लास में भी लगभग उतना ही पानी हम भर देते हैं। अब एक तरफ हम लेते हैं एग्री 82 की कुछ ड्रॉप्स ग्लास के अंदर राइट साइड। मैं कुछ 5-7 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, दूसरे ग्लास में ऐड नहीं करता हूँ। तो इस डेमो से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि सिंचाई के अंदर जब किसान प्रति एकड़ 160 ml यदि एग्री 82 का यूज कर रहा है तो पानी की खपत को ये कैसे कम करता है और जमीन को कैसे नरम बनाता है। तो यहाँ पे मैं सूखे गत्ते के जो 2 टुकड़े ले रहा हूँ। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से जमीन के अंदर जो केचुए और मित्र कीट होते हैं वो मर गए हैं, जिसकी वजह से जमीन दिन पे दिन कड़क और बेकार होती जा रही है। तो ये उसी का हम एक ग्रुप मान लेते हैं। दोनों गत्ते के टुकड़े हैं यहाँ पे। अब हम इसको एक साथ दोनों को जो है डीप कर देते हैं। राइट साइड, मेरे राइट साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्री 82 वाला पानी है और ये साधारण पानी है। हम दोनों को कुछ देर जो है डुबा के रखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो एग्री 82 वाला गत्ता है उसका जो कलर है वो कंपेरेटिवली ज्यादा डार्क हो रहा है, लेकिन जो साधारण पानी वाला जो गत्ता है वो कंपेरेटिवली कम डार्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पानी के सरफेस टेंशन को, एग्री 82 पानी को पतला बनाता है, सरफेस टेंशन को तोड़ता है, जिससे पानी बूंद नहीं बनता और जमीन के अंदर इजीली जाता है और जिसकी वजह से पानी, जमीन के पानी सोखने की क्षमता बेहतर होती है, लंबे समय तक नमी बनाए रखता है, जिससे आपको बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम दोनों को बाहर कर लेते हैं और देखते हैं कि एग्री 82 कितना इफेक्टिव है आपकी फसल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इस गत्ते को आपको तोड़ के दिखाता हूँ। आप देखिए गत्ता जो है अंदर की तरफ सूखा है पूरी तरह से, ये सरफेस गीली नहीं हुई है, जबकि हमने इसको पूरा पानी में डिप किया था यहाँ तक। उसके बावजूद ये गत्ता पूरी तरीके से गीला नहीं हुआ है और कड़क है। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि एग्री 82 जहां पे हमने छिड़काव किया का इस्तेमाल किया, ये गत्ता पूरी तरीके से भीग चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और गत्ता काफी ज्यादा नरम भी हो चुका है। यानी इसका इस्तेमाल हम प्रति एकड़ यदि 160 ml करते हैं तो किस तरीके से ये आपकी पानी की खपत को रोकता है, जमीन को नरम बनाता है और जमीन में पड़े हुए जो खाद वगैरह है उनको भी घोलने में हेल्प करता है। चलिए एक और डेमो करते हैं हम कि ये खाद को घोलने में किस तरह से हेल्प करता है। तो मैं एक टैल्कम पाउडर ले रहा हूं और जनरली जो खाद होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्री 82 पानी के अंदर ये डाल रहा हूँ टैल्कम पाउडर, और दूसरे ग्लास में भी मैं टैल्कम पाउडर डाल रहा हूँ। तो आप साफ देख सकते हैं कि जिसके अंदर हमने एग्री 82 नहीं डाला उसके अंदर ये पाउडर की परत बन गई है और वो इजीली डिसॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन जिसके अंदर हमने एग्री 82 का इस्तेमाल किया है वो पाउडर पूरी तरीके से इसमें डिसॉल्व हो गया, यानी इसने पानी के सरफेस टेंशन को खत्म कर दिया, इसलिए जो भी चीजें हैं वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे अभी ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो बहुत धीमे से हो रहा है। एग्री 82 और एग्रीकल्चर के वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज करने से किसान की लागत में तो कमी आती आती, साथ में जो है प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जिससे उसके खर्चे में कमी होके उत्पादन बढ़ता है। तो उसका जो है बेनिफिट और एडवांटेज यानी उसका मुनाफा सीधे सीधे बढ़ जाता है। चलिए तो